सिंध में जुज़वी लॉकडाउन लग गया। शहरियों के गैर जरूरी घर से निकलना बंद, मोटरसाइकिल की डबल सवारी भी बंद। गाड़ियों में 2 से ज्यादा अफराद सिर्फ इमरजेंसी में सफर कर सकेंगे। किराना, बेकरी, सब्जी, गोश्त की दुकानें शाम 6 बजे बंद करना होंगी। तमाम इम्तिहानात 8 अगस्त तक मुलतवी। तमाम यूनिवर्सिटीज 8 अगस्त तक बंद। बसों का पहिया रुक गया, सिर्फ रिक्शा टैक्सी चलेंगी। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी। तालीमी, तिजारती, मजहबी, तफरीही, खेलों की सरगर्मियां मुकम्मल पाबंदी। नमाज जनाजा और दीगर मजहबी रसूमात SHO के इल्म में लाकर अदा की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। किसी सूबे को इनफरादी फैसले की इजाजत नहीं है। NCOC की हिदायत के बगैर इकदाम नहीं करने चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का एतराज, कहा कि सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले का गौर जायजा ले रहे हैं। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 25% हो गई। NCOC का कराची में कोरोना वायरस के फैलाव पर इजहार तशवीश। वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत की हर मुमकिन मदद का फैसला। सिंध में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। ताजिरों का सिंध हुकूमत से लॉकडाउन पर नजरसानी का मुतालबा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां नासिर मकबू ने कहा है कि वैक्सीनेशन के साथ कारोबार और मुआशी सरगर्मियों की इजाजत दी जाए। सनतों और कारोबार को ताला लगा तो तनख्वाहें नहीं दे सकेंगे। ताजिर एक्शन कमेटी के रहनुमा रिजवान इरफान ने कहा कि उनकी कमेटी सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद करती है। रहनुमा ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान जावेद कुरैशी ने कहा कि SOPs पर अमल कर रहे हैं। कारोबारी बंदिश कबूल नहीं है। ऑल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद सिंध के सदर जावेद कुरैशी का कहना है कि अफसोस है कि सिंध हुकूमत झूठ बोलती है। उन्हें हुकूमत सिंध पर कोई यकीन नहीं। पेट्रोल 1 रुपये 71 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। 1 लीटर मिट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे इजाफा। डीजल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार। 1 लीटर पेट्रोल 118 रुपये 9 पैसे से बढ़कर 119 रुपये 80 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 116 रुपये 53 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 84 रुपये 87 पैसे पर बरकरार। मामले खसूसी शहबाज गिल के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 1 अगस्त से होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का इकदाम वापस लेने का मुतालबा। कहा कि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 71 पैसे इजाफा जुल्म और नाइंसाफी है। मुल्क में महंगाई का जो आवाम का खून पी रहा है। बेरोजगारी का सुनामी है। पेट्रोल, बिजली, खुराक और अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ दी है। महंगाई का जुल्म जारी रहा तो मुआशरे को गुर्बत और बेचैनी की आग खा जाएगी। LPG की कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मार्केटिंग कंपनियों ने ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर ही 1 किलो LPG की कीमत 180 रुपये मुकर्रर कर दी। चेयरमैन LPG डीलर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर LPG महंगी करने पर मार्केटिंग कंपनियों के इकदाम का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में LPG का घरेलू सिलेंडर 2110 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 8080 रुपये का हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में 200 रुपये फी किलो इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर 2350 रुपये का और कमर्शियल सिलेंडर 9000 रुपये का हो गया। चीनी और आटा मजीद महंगा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 1 रुपये 55 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। 105 रुपये 24 पैसे फी किलो तक पहुंच गई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 6 रुपये 58 पैसे का इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 1134 रुपये 58 पैसे का हो गया। घी के 2.5 किलो के डब्बे की कीमत 20 रुपये 57 पैसे बढ़ी। तेल की कीमत में 20 रुपये का इजाफा हुआ। मटन की कीमत में एक हफ्ते में 2 रुपये 24 पैसे फी किलो का इजाफा हुआ। टमाटर 4 रुपये 46 पैसे फी किलो। प्याज 1 रुपये 5 पैसे फी किलो। अंडे 5 रुपये 56 पैसे फी दर्जन महंगे हो गए। गुड़, चावल, बीफ, दाल, मसूर, दूध और दही भी महंगा हुआ। ब्रायलर चिकन 34 रुपये 40 पैसे फी किलो सस्ता हुई। दाल मूंग, आलू, दाल माश और दाल चना की कीमत भी कम हुई। एक हफ्ते में LPG का घरेलू सिलेंडर 172 रुपये 11 पैसे, पेट्रोल 5 रुपये 38 पैसे और डीजल 2 रुपये 64 पैसे फी लीटर महंगा हुआ।
पंजाब के 49% शहरियों की नजर में महंगाई मुल्क का सबसे अहम मसला है। 19% ने बेरोजगारी और 13% ने गुर्बत को अहम मसला करार दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे के मुताबिक पंजाब के 57% शहरियों की राय है कि मुल्क गलत समत में जा रहा है। 38% अफराद की राय इसके बरक्स है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान की ख्वाहिश है। दोनों मुल्कों का अमन एक दूसरे से जुड़ा है। अमन खराब करने वालों को अमन अमल पटरी से उतारने की इजाजत नहीं देंगे। सरहदों की हिफाजत दोनों मुल्क के मुफाद में है। आर्मी चीफ की 15 रुकनी अफगान मीडिया वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि मीडिया दोनों मुल्कों के अवाम के लिए मौजूद माहौल पैदा करने के लिए पुल का काम कर सकता है। अमन खराब करने वालों को पहचानना और उनको शिकस्त देना मीडिया और अवाम की जिम्मेदारी है। कश्मीर प्रीमियर लीग खराब करने की भारतीय साजिश बेनकाब। गैर मुल्की खिलाड़ियों को IPL समेत इंडियन क्रिकेट के दरवाजे बंद करने की धमकी दे दी। बेशतर गैर मुल्की क्रिकेटर्स टूर्नामेंट से दस्तबरदार, लेकिन मुजफ्फराबाद टाइगर्स के तिलकारत्न दिलशान ने भारतीय धमकियों को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का वीजा भी अप्लाई कर दिया। दीगर गैर मुल्की खिलाड़ियों को हिम्मत दिखाने का पैगाम भेज दिया। यूरोपीय पार्लियामेंट के 16 अरकान का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जियों पर तशवीश का इजहार। अरकान पार्लियामेंट ने खबरदार किया है कि मसला कश्मीर खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुका है। वादी में बेअमनी से भारत और पाकिस्तानी अफवाज में तनाव बढ़ता है। 2019 से मकबूजा कश्मीर बदतरीन लॉकडाउन की जद में है। खुसूसी हैसियत की मनसूखी और मुतनाज़ा भारतीय शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज। अरकान पार्लियामेंट ने मुतालबा किया है कि इंसानी हकूक के अलमबरदार की हैसियत से यूरोपीय पार्लियामेंट इंसानी हकूक की पाबंदियों पर आवाज़ उठाए। आलमी वादों की पासदारी के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज पर इसराइली फोर्सेस का ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। फलस्तीनियों पर आंसू गैस के शेल बरसा दिए, गोलियां चला दी। 270 फलस्तीनी जख्मी। अफगानिस्तान के शहर हरात में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत पर हमले में एक सिक्योरिटी गार्ड हलाक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हमलावर हुकूमत मुखालिफ थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमलावरों की फौरी शिनाख्त का मुतालबा भी कर दिया। अफगान मीडिया ने तालिबान को हमले का जिम्मेदार करार दिया। ताहम तालिबान का फिलहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। गुज़श्ता रात की शदीद बारिशों, सैलाबी रैनों और लैंड स्लाइडिंग के बाद शायरा कराकरम रायकोट पुल से गवर्नर फार्म तक 25 मकामात पर ब्लॉक हो गई। महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक शाहरा 50 मीटर तक सैलाब में बह गई। शाहरा की बहाली में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। गेजर में ग्लेशियर्स पिघलने से नालों और दरिया के बहाव में इजाफा हो गया। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। आज़ाद कश्मीर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 17%, सिंध में 13.6%, इस्लामाबाद में 10%, गिलगित बल्तिस्तान में 8.4%, खैबर पख्तूनख्वा में 4%, पंजाब और बलूचिस्तान में 3% और लाहौर में शरह 6.5% रही। मुल्क भर में कोरोना केसेस की औसत शरह 7.7% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 86 अमवात, 4,537 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब के 46% शहरी बुजदार हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। 32% ने कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। मौजूदा मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर हुकूमत के 5 साल मुकम्मल करने के सवाल पर पंजाब के 52% शहरी हुकूमती मुद्दत मुकम्मल करने के हामी, 43% उसके मुखालिफ नजर आए। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे में 7000 अफराद ने हिस्सा लिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा है कि 3 साल कारकर्दगी ये है कि 40% अवाम पंजाब हुकूमत से मायूस हैं। अवामी मसाइल की बजाय हुकूमत की तवज्जो इंतकामी कार्रवाइयों पर मरकूज है। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे ने पंजाब हुकूमत का पोल खोल दिया है। तब्दीली के दावेदारों ने पंजाब के अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल कर दिया। हुकूमत अपनी कारकर्दगी का झूठा ढोल पीटना बंद करे और अवाम की आवाज़ सुने। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने PTI जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान को प्रोटेक्शन ऑर्डर के बावजूद ऐवान में ना लाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने असम्बली का इजलास एहतजाजन मुलतवी कर दिया। नज़ीर चौहान के प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने पर ऐवान में शेम शेम के नारे भी लगाए गए। अरकान ने डेस्क को जाकर स्पीकर के फैसले का खैर मकदम किया।
कराची में नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके इरफा टाउन में घर के सामने गाड़ी खड़ी करने पर झगड़ा। बुजुर्ग खातून के एतराज़ पर मुलजिम का खातून पर मुबैना तशद्दुद, थप्पड़ मारे, धक्के दिए, खातून बेहोश हो गई। पुलिस के मुताबिक खातून को अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उनकी मौत वाक़या हो चुकी थी। मरकजी मुलजिम फरार हो गया। रावलपिंडी में वारिस खान के इलाके की मशहूर लाल हवेली के बाहर गोली लगने से 8 साल का बच्चा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक बच्चा अनस लाल हवेली के बाहर अपने वालिद की चने की रेडी पर बैठा था। जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। कराची के साहिल सीव्यू पर फंसे जहाज हैंगटोंग से सारा तेल निकाल लिया गया, लेकिन रेत में फंसे जहाज को निकालने का काम अब तक शुरू ना हो सका। मुशीर मैरी टाइम महमूद मौलवी ने कहा है कि जहाज को रेत से निकालने के लिए 3 स्पेशल टग्स आइंदा चंद रोज में कराची पहुंचेंगे। जो टग जहाज निकालने पहुंचा था वो खुद खराब होकर पोर्ट पर खड़ा है। मुल्क भर के 42 कंटोनमेंट बोर्ड में बल्दियाती इंतखाबात इज्तिमाई बुनियादों पर 12 सितंबर को होंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल 31 जुलाई से शुरू होकर 3 अगस्त तक जारी रहेगी। ज़ाब्ता अखलाक भी जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को हुक्म दिया है कि वो 7 अगस्त तक अपने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दें। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट चिकन पॉक्स की तरह फैलता है। अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की रिपोर्ट में इंकशाफ, कहा कि डेल्टा वेरिएंट वायरस कहीं ज़्यादा शदीद बीमारी की वजह बन सकता है। डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन लगवाने वाले अफराद के नाक और गले को इतना ही मुतासिर करता है जितना वैक्सीन न लगवाने वालों को करता है। डेल्टा वेरिएंट सार्स और एबोला वायरस के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से मुंतकिल होने वाला वायरस है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। पहला T20 मैच बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका था। कोयटा ग्लैडिएटर्स सीएम बलूचिस्तान विमेन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में गिलगित बल्तिस्तान स्मैशर्स ने पंजाब वॉरियर्स को 7 विकेटों से हरा दिया। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानियों का दिल जीतने वाले तलहा तालिब वतन पहुंच गए। गुजरावाला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। 21 साल के तलहा तालिब ने 67 किलोग्राम कैटेगरी में 5वीं पोजीशन हासिल की। तलहा तालिब का कहना है कि टोक्यो ओलंपिक्स में कारकर्दगी की वजह से मुल्क का नाम रोशन करने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। अगर ट्रेनिंग की जदीद सामान और जगह मुयसर होती तो मेडल जीतने की पोजीशन में थे। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने एक वैक्सीन एंथम बना लिया।